हेलो और नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेसा अकेडमी पर। हमारी फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आज इसमें प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक्चुअली हमने सब कुछ जान लिया प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के बारे में। अब जो उसका फिफ्थ यानी सिक्स पोजीशन है, लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन, उसमें किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक हमने तीन वैरायटीज देखी। एक था लाइन इंक्लाइन बोथ द प्लेन्स, मतलब इंक्लिनेशन एंगल बोथ विद बोथ द प्लेन्स दिया हो, और एक जो उनके टॉप व्यूज और फ्रंट व्यूज हैं उनके इंक्लिनेशन एंगल दिए हो। और अब तीसरा हम बात करेंगे कि उनकी टॉप व्यू और फ्रंट व्यू की दूरी दी गई हो कहाँ से, एक्स वाई लाइन से। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। बात इसलिए नहीं करते क्योंकि सिलेबस खत्म करना टाइम से ना। तो एक क्वेश्चन आप लोग पहले लिखें और इसको देखें ध्यान से कैसे करना है। ठीक है। A line AB 65 mm long has its end A has its end A 20 millimeter above HP, 20 mm above HP, यानी जो A का पोजीशन है क्या, वो HP से ऊपर है। ठीक है। एंड 25 मिलीमीटर एंड 25 mm in front of VP, front of VP. The end B is 40 millimeter above. अब end B is 40 millimeter above, is 40 mm above HP and 65 above HP and 65 mm in front of VP। ठीक है। Draw its projection, draw its projections। क्वेश्चन में देखोगे क्या क्या है, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस और फाइंड द इंक्लिनेशन एंगल, फाइंड द इंक्लिनेशन यानी झुकाव कोण याद करिए, एंड ड्रॉ द ट्रेसेस। ये सब दिया है आपके क्वेश्चन में। एंड ड्रॉ द ट्रेसेस यानी आपको वर्टिकल ट्रेस और हॉरिजॉन्टल ट्रेस भी बनाना है। ठीक है। इंक्लिनेशन एंगल भी ढूंढना है और हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस बनाना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को तोड़ेंगे। क्वेश्चन को तोड़ेंगे सबसे पहले किस चीज में, देखो ध्यान से देखो। ए बी बराबर, ए बी है ना, हाँ ए बी बराबर क्या है 65 mm, और ए क्या होगी हमारी ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ हो गई हमारी 65 mm। अच्छा, हैज इट्स एंड ए 20 मिलीमीटर अबव एच पी, यानी जो ए है, सॉरी एचपी में क्या क्या दिया, देखो एचपी में देखो दिया क्या क्या है। एचपी में जो हमारा एंड ए है उसकी क्या दी हुई है 20 मिलीमीटर अबव, यानी ए जो है हमारा 20 मिलीमीटर अबव है। अच्छा, और वीपी से, वीपी में ए जो है वो कहाँ पे है, ए है हमारा 25 मिलीमीटर इन फ्रंट, 25 मिलीमीटर इन फ्रंट। अच्छा, अब बी का पोजीशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो ये अलग चीज है, यहाँ थोड़ा अलग चीज है। इंक्लिनेशन एंगल नहीं देखे, ए और बी दोनों का पोजीशन दिया हुआ है। अच्छा, बी कितना ऊपर है, बी इज 40 मिलीमीटर अबव, यानी बी एचपी से 40 मिलीमीटर अबव है, 40 मिलीमीटर अबव है। और एचपी बी कितना दूर है वीपी से, वीपी से हमारा है 65 mm, यानी 65 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना। अब इसमें क्या करना है, इसमें ड्रॉ करना है। सबसे पहले देखो बताओ, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होगा कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, आप लोग खुद से बताओ। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होगा कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होगा। अब दोनों जगह कहा गया अबव एचपी, अबव एचपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो जहां भी अबव एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी होता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, सॉरी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है। अब हमें बनाना है जो प्रोजेक्शन, उसमें एक्स वाई लाइन ये होगी, और ऊपर हमारा वीपी, नीचे हमारा एचपी। ठीक है, ऊपर वीपी नीचे एचपी, ऊपर फ्रंट व्यू यानी फ्रंट व्यू जिसे हम एलिवेशन कहते हैं, और नीचे टॉप व्यू जिसे हम प्लान कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन समझ में यहाँ से नहीं आ रहा तो इसको एक मिनट, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इस कलर के साथ। ठीक, A line AB 65 millimeter long has its end A 20 millimeter above HP and 25 millimeter in front of VP. End B is 40 millimeter above HP and 65 millimeter in front of VP. Draw its projections, find the inclination angle and draw the traces.
ठीक है। और बनाते हैं फिगर। सबसे पहले क्या, वही सब चीजें, डेटा। सबसे पहले डेटा निकाल के यहाँ पे रखेंगे। ए बी बराबर 65 mm, ये हो गई हमारी ट्रू लेंथ। अच्छा, और एच पी से और वीपी से, एच पी से ए कितना दूर है, एच पी से ए हमारा हो जाएगा, एच पी से ए कितना दूर है, एच पी से ए है 20 और बी है 40। ए है 20 और बी है 40। और वीपी से ए डैश कितना है और बी डैश कितना है, ये हमारा 25 और 65। 25 और 65, ठीक है। आओ बनाते हैं अपना फिगर, एक्स वाई लाइन, ठीक है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यानी ऊपर वीपी नीचे एचपी, ठीक है। ऊपर वीपी, अब एचपी में डेटा वीपी का, वीपी का डेटा एचपी में, आपको साधारण सी बात पता है, ठीक है। अब देखो जो ए है एचपी में बनेगा और ए डैश जो है वीपी में बनेगा, है कि नहीं। तो ए डैश 25 मिलीमीटर ऊपर है, मतलब हमने एक लाइन खींचा, 25 मिलीमीटर, ठीक है। अब यहां से मैं 25 मिलीमीटर, ये प्रोजेक्शन लाइन है, इसे 25 मिलीमीटर ऊपर लेना है और 20 मिलीमीटर नीचे, सॉरी 25 मिलीमीटर नीचे और 20 मिलीमीटर ऊपर, क्योंकि एचपी में डेटा, एचपी में वीपी का डेटा, वीपी में एचपी का डेटा, तो वीपी में एचपी का डेटा यानी 20 मिलीमीटर ऊपर। तो 20 मिलीमीटर ऊपर हमने लिया, यानी यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा, ठीक है। 20 मिलीमीटर ऊपर में क्या मिलेगा, वीपी मिलेगा ए डैश, वीपी में मिलेगा ए डैश, ठीक है। अभी कितना मिलीमीटर हो गया, 20 मिलीमीटर ऊपर हो गया, ठीक है। आप एक काम करो, यहाँ पे ए डैश बी डैश ना लिखो, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। आप ए बी लिखो। मतलब यहाँ पे एचपी में जो ए होगा वो 20 मिलीमीटर और वीपी में ए 25 मिलीमीटर, लेकिन जब फिगर बनाएंगे तो अपोजिट हो जाएगा, वीपी में हो जाएगा 20 और एचपी में 25। तो हमारा ए जो मिला वो कितना, 20 मिलीमीटर ऊपर, यहाँ पे लिख देंगे 20 मिलीमीटर ऊपर, ठीक है, 20 मिलीमीटर ऊपर। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक प्रोजेक्शन, एक लाइन ड्रॉ करना है, कौन सा, इसके बिल्कुल समांतर, ठीक है। इसके बिल्कुल समांतर एक लाइन ड्रॉ करना है, इसे कहेंगे हम बिंदुपत रेखा। अच्छा, डॉटेड लाइन होगा ये, बना देते हैं फिर बिंदुपत कर देंगे इसको। एक मिनट रुकिए, ये होगा हमारी बिंदुपत रेखा, ठीक है, बिल्कुल समांतर होनी चाहिए एक्स वाई लाइन के। अब ये तो हो गया ए डैश। अब ऐसा काम करेंगे, नीचे ए बनाएंगे, नीचे क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, ए बनाएंगे एचपी में डेटा आएगा वीपी का, नहीं नीचे 25 mm, तो यहाँ से 25 mm आए, हमें ये पॉइंट मिला, ठीक है। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, ये पॉइंट हमारा नीचे बनाएंगे, यानी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्लेन बनता है टॉप व्यू, टॉप व्यू मतलब ए, ठीक है। यहाँ पे ए डैश, यहाँ पे ए, कितना नीचे आ गए 25 mm, यहाँ से हम 25 mm नीचे आ गए, चलो कोई दिक्कत नहीं, 25 mm। अब यहाँ से भी एक वही हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे ये बनाया था वैसे ही बनाएंगे, यहाँ पे इसी को क्लोन कर लेते हैं, अगर ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब हमें ये दिया है ए डैश, ए तो मिल गया, अब हमें बी बनाना है, ठीक है। अब बी के लिए हमें बता दें कि बी कहाँ है, लेकिन कहा है कि बी जो है 40 मिलीमीटर ऊपर है, बी जो है एचपी से 40 मिलीमीटर ऊपर है, तो एचपी से 40 मिलीमीटर ऊपर नहीं, वीपी एक्स वाई लाइन के हम वीपी बनाएंगे, वीपी में 40 मिलीमीटर ऊपर, तो 40 मिलीमीटर ऊपर जाते हैं, 40 मिलीमीटर ऊपर हमें एक पॉइंट मार्क कर लेंगे, जस्ट सिंपल सा ऐसा, ठीक है। एक सिंपल सा पॉइंट मार्क कर लिया ऊपर, और नीचे 65 दिया है, तो नीचे में आएंगे 65 हमने एक 65 पार कर लिया। अब हमें कुछ नहीं पता कि लाइन पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है, लेकिन हमें दो पॉइंट मिल चुके हैं। अब इसी पॉइंट से बिल्कुल समांतर रेखा, इसके समांतर रेखा खींचेंगे, एक और बिंदुपत रेखा, ठीक है, एक और बिंदुपत रेखा खींचेंगे, यानी इसी को क्लोन कर लेते हैं हम, कहाँ गया क्लोन है, इसी को हम बनाएंगे यहाँ पे, जो इस पॉइंट से होकर गुजरेगी, ठीक है, और बिल्कुल एक जो इस पॉइंट से होकर गुजरेगी, कोई दिक्कत नहीं, एक एक सब देखते जाओ। अब हमें क्या कहा है कि हमारा जो बी डैश है वो इससे 40 मिलीमीटर ऊपर है, तो ये क्या हो गया, ये बी डैश की लाइन हो गई, ये बी डैश की लाइन हो गई, ये 40 मिलीमीटर हो गई, और ये हो गई हमारी बी की लाइन, ये कितनी हो गई 65 मिलीमीटर लंबी हो गई, ठीक है। अच्छा, मतलब इसी पॉइंट पे कहीं हमें मिलेगा बी डैश, और इसी पॉइंट पे हमें मिलेगा बी। अब वो पॉइंट कैसे मिलेगा, उस पॉइंट का पता कैसे चलेगा, उस पॉइंट का पता करने के लिए हम क्या लेंगे, अपना कंपास लेंगे, कंपास में 65 मिलीमीटर की रेडियस लेंगे,
कंपास में 65 मिलीमीटर की रेडियस लेंगे, 65 मिलीमीटर की रेडियस लेके यहाँ पे ए पे रख के एक चाप काटेंगे, ए पे रख के एक चाप काटेंगे इधर भी, और ए डैश पे रख के एक चाप काटेंगे, और ए पे रख के एक चाप काटेंगे। ध्यान से देखो, 65 मिलीमीटर की लाइन, पहले 65 मिलीमीटर का रेडियस लेंगे, ए डैश पे रखेंगे, एक चाप काटेंगे इसको, एक चाप काटेंगे इसको, ठीक है। अब हम मेजर कर लेते हैं कितना हो जाएगा हमारा 50 का आगे स्केल, 65 है ना। यहाँ पे कटेगा, ठीक है। जब चाप काटेंगे तो इस बिंदु पर कटेगा, इस बिंदु पर कटेगा। और अगर भाई नीचे काटना होगा तो कैसे कटेगा? इस बिंदु पर कटेगा, ठीक है। आपने ए से चाप लिया 65 मिली, ए से त्रिज्या लिया 65 मिलीमीटर का, और एक चाप काटा, यहाँ पे कटेगा। ए डैश से वही 65 मिलीमीटर का लिया। अब 65 मिलीमीटर क्यों लिया? क्योंकि ट्रू लेंथ कितनी है? 65 मिलीमीटर। तो जो ए से, अब ये पॉइंट हो जाएगा हमारा बी डैश, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। ए से बी को मिला देंगे, और ए डैश से बी डैश को मिला देंगे। मिला देते हैं कलर चेंज करके। कहाँ गया हमारा लाइन? येलो कलर, ठीक है। ए डैश से मिल गया हमारा बी डैश, और ए से मिल गया हमारा बी। क्लियर? ये क्या हो गई हमारी ट्रू लेंथ, ये भी ट्रू लेंथ हो गई, ये भी ट्रू लेंथ हो गई, ये भी ट्रू लेंथ हो गई, ठीक। अब हमें बनाना है व्यू। अब में क्या बनाना है? व्यू। अच्छा, सबसे पहले तो इसका इंक्लिनेशन एंगल, यानी ये थीटा और ये फाई, ये दोनों ज्ञात करना है। हमसे क्या पूछा था? कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्ञात करना है, यानी जो हमारी लाइन है वो वीपी से कितना है और एचपी से कितना है, हमें दोनों एंगल्स ज्ञात करने हैं ना, थीटा और फाई ज्ञात करने हैं। तो थीटा कितना हो जाएगा और फाई कितना हो जाएगा, ये हम कैसे निकालेंगे? पहले प्रोटेक्टर से निकालेंगे। प्रोटेक्टर कहाँ गया हमारा? प्रोटेक्टर से। तो यहाँ पे रखेंगे हम प्रोटेक्टर अपना, और हमारा हाँ, थीटा हो जाएगा हमारा, हो जाएगा बिल्कुल 10 5 15 डिग्री, ठीक है। तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 15 डिग्री, और नीचे कितना? नीचे हो जाएगा हमारा 40 35, ठीक है। फाइव हो जाएगा हमारा ऑलमोस्ट 35 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। अब क्या बनाना है? अब हमें व्यू बनाना है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करते हैं? इस वाले लाइन से इस ए के लोकस लाइन पे एक रेखा खींचते हैं, ठीक है। एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। इसको हम किस कलर से बनाएंगे? ब्लू से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची गई यहाँ पे, ठीक है। और इसका नाम क्या दिया? इसका नाम B2 दिया गया है, ठीक है। इसका नाम दिया जाएगा B2। ये B1 है, और ये B1 डैश है, ठीक है। ये B1 डैश है, इसका नाम दिया गया B2। अब ए से B2 तक की त्रिज्या लेंगे और एक चाप काटेंगे। ए से लेके B2 तक की त्रिज्या लेंगे और एक चाप काटेंगे, जो B2 वाली रेखा को बीटी वाली बिंदु सॉरी B1 वाली बिंदु पर रेखा को काटेगा। ए से B2 तक की त्रिज्या लेकर एक चाप काटेंगे जो B1 वाली रेखा को काटेगा। तो हमने लिया चाप, और हमने ली त्रिज्या, और एक चाप काटा। चाप देखो यहाँ से लिया और यहाँ पे कट दिया, ठीक है, इधर कट गया। अब ये पॉइंट B2 था, ये पॉइंट हो जाएगा क्या? ये पॉइंट हो जाएगा B, ये पॉइंट हो जाएगा B। इस पॉइंट, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा B। और बिल्कुल इस बी के एकदम अपोजिट, इस बी को बिल्कुल सीधा ले जाएंगे, यानी यहाँ से भी प्रोजेक्शन लाइन खींचेंगे। एक प्रोजेक्शन लाइन हम खींच देते हैं यहाँ पे, इस बी से बिल्कुल सीधा ले जाएंगे, तो हमें ऊपर क्या मिलेगा? हमें ऊपर मिलेगा बी डैश, ठीक है। इसी पॉइंट में मिलेगा हमें बी डैश, बी डैश। अब हम क्या करेंगे? ए डैश से बी डैश मिलाएंगे, वो फ्रंट भी हो जाएगा, और ए से बी मिलाएंगे, हमारा टॉप भी हो जाएगा। क्लियर? ग्रीन कलर से मिलाते हैं इसको। हमने ए से मिलाया बी को, ठीक। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू। इसे कहेंगे हम फ्रंट व्यू, इसे कहेंगे हम टॉप व्यू, ठीक है। अब मैं फ्रंट व्यू टॉप व्यू मिल गया, दोनों एंगल मिल गया, थीटा बराबर 15 है और फाई बराबर 35 डिग्री है, दोनों एंगल मिल गए। और क्या अब बनाना है? अब हमें एस टी और वीटी बनाना है, ठीक है। अब एस टी और वीटी बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, ये सब मिटा देते हैं, ये सब हम उस साइड दिखा देंगे।
एच टी और वी टी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू को आगे ले आएंगे। ठीक है, फ्रंट व्यू को देखो आगे ले आते हैं, फ्रंट व्यू को आगे ले आ रहे हैं हम। सबसे पहले टॉप व्यू को पीछे ले जाते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ पहले कर लो आप, जो आपकी इच्छा। हम यहाँ से टॉप व्यू को पीछे ले गए, ठीक, फ्रंट व्यू को आगे ले जाएंगे। ठीक है, फ्रंट व्यू को आगे, आगे ले जाएंगे। अब आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि हमारा जो जहां से देखो एच टी वी टी, एच और वी टी हमें एक पॉइंट पे मिलता है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, एच टी वी टी निकालते हैं। ट्रेस क्या होता है, अनुरेख, आपके बारे में इसको पहले बताया जा चुका है, अनुरेख के बारे में आपको पहले से ही बताया जा चुका है कि नहीं। फ्रंट व्यू, ठीक है, मैं क्या बताता कि हाँ फ्रंट व्यू एच और वी टी एक लाइन में होते हैं, और टॉप व्यू वी और एच टी एक लाइन में होते हैं। अब एच और वी क्या होता है, जहां पे फ्रंट व्यू, यहाँ पे फ्रंट व्यू इस लाइन को काटता है वो एच कहलाता है। ठीक है, तो फ्रंट व्यू ने जहां पे काटा इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम एच, और जहां पे टॉप व्यू ने काटा उसको क्या कहेंगे वी। ठीक है, टॉप व्यू काटा जहां पे एक्स वाई लाइन को उसको वी कहेंगे, और जहां पे टॉप व्यू ने काटा उसको कहेंगे एच। तो एच और वी मिल गया हमें। अब इस एच पॉइंट से इसको मिला देंगे, ठीक है, इस एच पॉइंट से इसको मिला देंगे, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा कहलाएगा वी टी। ये ये वी से मिलाया है ना, तो इसको क्या जाएगा वी टी, यानी वर्टिकल ट्रेस। अच्छा, और एक मिनट, रेखा है थोड़ी लंबी बना देते हैं, ये वाली जो हमारी रेखा है इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं। ठीक, ये हो गया वीटी, और इस एच से इस रेखा को मिला देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा हमारा एच टी। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि फ्रंट व्यू एच और वीटी एक लाइन में होते हैं, फ्रंट व्यू वीटी और एच एक लाइन में, देखो इसी एक लाइन में, इसी लाइन में फ्रंट व्यू भी आ गया, वीटी भी आ गया, एच भी आ गया, और टॉप व्यू एक लाइन में, टॉप व्यू वी और एच टी, टॉप व्यू वी और एच टी एक लाइन में हो गया। तो ये आपका कुल हो गया क्या, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आया, बहुत ही आसान था, इसमें तो मतलब बहुत आसान था, ये कम आता है लेकिन बहुत आसान था। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो क्या होगा, आप कर लेंगे आसानी से। ठीक है, अब आपका एक दूसरी तरफ का क्वेश्चन होता है जो थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, दो टाइप का ऑलरेडी बता दिया गया था, अब ये तीसरा टाइप हो गया। अब एक जो बहुत कठिन होता है जो कि ना के बराबर है, ठीक है, उसका चांस बिल्कुल ना के बराबर है आने का, पर फिर भी है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। क्या है, अगर आपके दिया हुआ है सिलेबस में तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो वो जो अगला क्वेश्चन होगा वो हम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए फिलहाल क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, ये वाला लेक्चर। हमने एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन देखा। अब इसी को आपको क्या करना है, इसी को आपका होमवर्क क्या होगा, हमारे हर बार की तरफ यही आपका होमवर्क होगा कि इसको बनाना है थर्ड एंगल में। कैसे बनाना है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको इसे बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। हमने फर्स्ट एंगल बनाया था, यानी फर्स्ट एंगल में क्या था, अच्छा अब हाँ यहाँ पे आके दिखा सकते हैं, यहाँ पे ये 20 था और ये 25 था ना, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये वीपी है और ये एचपी है, उस साइड ट्रेस आ जा रहे थे तो दिक्कत हो रही थी, तो यहाँ पे वीपी एचपी लिख सकते हैं। तब क्या होगा, यही आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना है, यानी एचपी ऊपर, टॉप व्यू नीचे, और वर्टिकल वीपी नीचे। आपको थीटा थीटा निकाल के अपने प्रोटेक्टर से, यानी कि मैंने लिख दिया था थीटा बराबर 15, आप कराएंगे तो आपका कुछ अलग आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने मेजरमेंट्स अलग अलग लिए हैं। कई बार देखो मैंने अपने हाथ से ऐसे आर काट दिया है, तो ये सब चीजें मैंने अपने हाथ से की है, मैंने अपने हाथ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो वहां से थीटा मतलब इसकी वैल्यू चेंज हुई होगी, आपके लिए थीटा की वैल्यू कुछ और आएगी, और आप मुझे करके बताएंगे थीटा की वैल्यू कितनी आई है। ठीक है, और थर्ड एंगल पोजीशन भी आपको होमवर्क में करना है, सबका होमवर्क करके सब लोग फोटो ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है, चलो, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, और फिर उसको सॉल्व करेंगे। वो आपका आखिरी टाइप होगा, उसके बाद हमारी लाइंस मतलब प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस खत्म। अब हम शुरू करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन शुरू करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर।